शुभेंदु अधिकारी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद दूसरे कद्दावर नेता रहे हैं। सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री भी रहे। 27 नवंबर को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हुगली रिवर ब्रिज आयोग का अध्यक्ष पद भी छोड़ दिया। मंत्री पद से हटते ही उन्होंने अपनी जेड प्लस सिक्योरिटी भी छोड़ दी, सरकारी आवास भी छोड़ दिया। शुभेंदु अधिकारी के इस तरह इस्तीफे से ममता बनर्जी की पार्टी में खलबली की स्थिति है। अटकलें लग रही हैं कि वो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अब तक ऐसा हुआ नहीं है। उन्हें मनाने का दौर जारी है। टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, लेकिन शुभेंदु की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आखिर कौन है शुभेंदु अधिकारी? पश्चिम बंगाल में उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है? अगर वो टीएमसी छोड़ते हैं तो ममता बनर्जी को कितना नुकसान होगा? इन सब के बारे में और शुभेंदु के बारे में बात करने से पहले हमें उस अधिकारी परिवार के बारे में जानना होगा जो पश्चिम बंगाल की राजनीति में पिछले 2 दशकों से सक्रिय है। पश्चिम बंगाल का पूर्वी मिदनापुर जिला अधिकारी परिवार का गढ़ माना जाता है। अधिकारी परिवार का कोई न कोई सदस्य लगातार यहां से सांसद और विधायक बनता रहा है। इस जिले और आसपास के क्षेत्रों में टीएमसी के लिए राजनीतिक जमीन तैयार करने का श्रेय अधिकारी परिवार को ही जाता है। अब एक और नाम, शिशिर अधिकारी, अधिकारी परिवार के मुखिया हैं। तीसरी बार के सांसद हैं। 79 साल के शिशिर अधिकारी ने राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की थी। पहली बार 1982 में विधायकी का चुनाव लड़ा कांग्रेस के टिकट पर, कांथी दक्षिण सीट से। जब कांग्रेस से अलग होकर ममता बनर्जी ने 1998 में अपनी पार्टी बनाई तो वो ममता के साथ हो लिए। तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में शुमार रहे। 2001 में कांथी दक्षिण सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2006 में एक बार फिर से विधायक बने, लेकिन एगरा सीट से। 2009 के लोकसभा चुनाव में शिशिर अधिकारी ने टीएमसी के टिकट पर सांसदीय का चुनाव लड़ा कांथी से। जीतकर मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए 2 में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री बने। 2014 और 2019 का चुनाव भी उन्होंने कांथी से ही लड़ा। इस समय टीएमसी के लोकसभा सांसद हैं और पूर्वी मिदनापुर के तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी हैं। अगला नाम शुभेंदु अधिकारी, शिशिर अधिकारी के बेटे हैं। शुभेंदु ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस के स्टूडेंट फ्रंट से की थी। कांथी के प्रभात कुमार कॉलेज में वो स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बने। मात्र 25 साल की उम्र में कांथी से पार्षद चुन लिए गए। शुभेंदु अधिकारी ने 2001 में मुगबिराई विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। 2004 में शुभेंदु ने तुमलुक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। विधायकी हारने वाले शुभेंदु सांसदी भी हार गए। लगातार 2 हार के बाद शुभेंदु ने अपने पिता की ओल्ड कांथी दक्षिण सीट से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन 3 साल बाद लोकसभा चुनाव में तुमलुक से सांसदी का चुनाव जीतने के बाद विधायकी से इस्तीफा दे दिया। इसी सीट से 2014 के लोकसभा चुनाव में जीत भी हासिल की। इसके बावजूद 2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वो विधायकी का चुनाव लड़ने मैदान में उतरे। पूर्वी मिदनापुर जिले की नंदीग्राम सीट से जीत मिलने के बाद उन्होंने सांसद की सीट खाली कर दी और ममता बनर्जी की दूसरी बनी सरकार में मंत्री बन गए। शुभेंदु के भाई दिव्येंदु अधिकारी कांथी लोकसभा सीट से सांसद हैं, जबकि सौमेंदु कांथी नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। अब एक बार फिर थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2007 पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया था। पूर्वी मिदनापुर के नंदीग्राम में एक बड़ा आंदोलन हुआ। शुभेंदु के सियासी कद को बढ़ाने में इस आंदोलन ने बड़ी भूमिका निभाई। ममता बनर्जी के नेतृत्व में हुए नंदीग्राम आंदोलन के कर्ता धर्ता शुभेंदु रहे। इंडोनेशियाई रासायनिक कंपनी के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ उन्होंने आंदोलन खड़ा किया। आंदोलनकारियों की पुलिस और माकपा कैडरों के साथ खूनी झड़प हुई। पुलिस की प्रदर्शनकारियों पर की गई गोलीबारी में कई लोगों की मौत के बाद आंदोलन और उग्र हो गया। इससे तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार को झुकना पड़ा। नंदीग्राम और हुगली जिले के सिंगूर में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन ने तृणमूल कांग्रेस की पश्चिम बंगाल में पकड़ को और मजबूत किया। उसे 34 साल से राज्य की सत्ता पर काबिज वाम मोर्चा को हटाने में सफलता दिलाई। नंदीग्राम आंदोलन में शुभेंदु की रणनीतिक क्षमता को देखते हुए ममता बनर्जी ने उन्हें जंगल महल में तृणमूल के विस्तार का काम सौंपा। इसी के तहत मिदनापुर, बांकुरा और पुरुलिया आदि जिले आते हैं। वाम मोर्चा का गढ़ कहे जाने वाले इन जिलों में शुभेंदु ने पार्टी की पकड़ को मजबूत बनाया। इसके अलावा उन्होंने मुर्शिदाबाद और मालदा में भी तृणमूल को बढ़त दिलाने का काम किया। संगठन पर बेहतर पकड़ के बूते ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने 2011 के बाद 2016 में भी शानदार प्रदर्शन किया। लंबे समय तक ममता बनर्जी ने शुभेंदु की संगठनात्मक क्षमता का इस्तेमाल किया। राज्य के कई हिस्सों में टीएमसी के ऑब्जर्वर के रूप में उन्होंने काम किया।
शुवेंदु की पार्टी और पार्टी संगठन पर तगड़ी पकड़ है। उनका दबदबा हल्दिया पोर्ट एरिया में है। हल्दिया इंडस्ट्रियल एरिया के ट्रेड यूनियनों में भी उनकी मजबूत पकड़ है। जब CSR नाम की कोई चीज नहीं होती थी तब भी शुवेंदु ने यह सुनिश्चित किया कि मित्सुबिशी, इंडियन ऑयल और हल्दिया पेट्रोकेमिकल जैसी कंपनियां स्थानीय लोगों के विकास में मदद करें। हल्दिया इंडस्ट्रियल टाउन को विकसित करने में अधिकारी का योगदान बहुत बड़ा है। सामुदायिक केंद्र, ट्यूबवेल, सार्वजनिक शौचालय और बस टर्मिनल बनाने से लेकर क्लब स्थापित करने और बेरोजगार युवाओं को नौकरियों में शामिल करने तक शुवेंदु अधिकारी ने काफी कुछ किया है। उनका दावा है कि उन्होंने अपने जिले में 80,000 लोगों को जॉब दिया है। पार्टी के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं का मानना है कि पश्चिम बंगाल में TMC के बड़े नेताओं में पहला नाम दीदी यानी ममता बनर्जी का आता है, जिन्हें राज्य के हर हिस्से में लोग पसंद करते हैं। इस मामले में अगर ममता बनर्जी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो है दादा यानी शुवेंदु अधिकारी। अब बात करते हैं अनबन की। 2014 से पहले तक सब सही चल रहा था, लेकिन मामला तब गड़बड़ होने लगा जब ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को संगठन में ले आई। हालांकि शुवेंदु ने यह साफ कर दिया कि वो किसी और नेता के इशारे पर काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ ममता बनर्जी का ही आदेश मानेंगे। पिछले कुछ सालों से वो पार्टी की रैलियों और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से गायब ही रहे हैं। 2017 में उन्होंने तबीयत खराब होने के चलते TMC की संगठनात्मक मीटिंग्स में हिस्सा नहीं लिया था। साल 2020 मार्च में वो पार्टी के एक बड़े कार्यक्रम से गायब रहे। इसी साल अगस्त के झारग्राम में हुए एक सरकार के कार्यक्रम में भी वो नहीं आए। इससे ममता की बहुत किरकिरी भी हुई। पिछले कुछ महीनों से शुवेंदु पार्टी की नीतियों और कुछ नेताओं को लेकर खुलकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक वो ममता बनर्जी से कह चुके थे कि पश्चिम बंगाल में होने वाली राजनीतिक हिंसा, जबरन वसूली और कुछ नेताओं के अड़ियल रवैये की वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है। द क्विंट की खबर के मुताबिक मंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले शुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम और रामनगर में 2 रैलियां की थी। नंदीग्राम की रैली में उन्होंने अभिषेक बनर्जी पर तंज भी कसा था। हालांकि रामनगर में उनकी टोन थोड़ी नरम पड़ी। इन 2 रैलियों के बीच शुवेंदु के घर प्रशांत किशोर और उनसे मुलाकात करने पहुंचे, लेकिन उनके पिता शिशिर अधिकारी से ही मिल पाए। सियासी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और उनकी कंसल्टेंसी फर्म IPAC तृणमूल के लिए रणनीति तैयार कर रही है। मीडिया में ऐसी खबरें आई हैं कि प्रशांत किशोर चाहते थे कि पार्टी में विरोधियों को दरकिनार किया जाए। ये वो लोग थे जो पार्टी में ज्यादा ताकत और ओहदे की तलाश में थे, जैसे कि शुवेंदु अधिकारी कई बार विवादों में भी घिरे। नंदीग्राम आंदोलन के दौरान हुए खूनी संघर्ष को लेकर उन पर कमेटी के लोगों को हथियार उपलब्ध कराने के आरोप लगे। हालांकि उन्होंने इसे खारिज किया। शारदा घोटाले में भी उनका नाम आया। CBI ने 2014 में शारदा समूह के वित्तीय घोटाले में कथित भूमिका को लेकर उनसे पूछताछ भी की थी। दरअसल कंपनी के एक पूर्व कर्मचारी ने आरोप लगाया था कि शारदा के प्रमुख सुदीप्तो सेन कश्मीर भागने से पहले शुवेंदु अधिकारी से मिले थे। हालांकि शुवेंदु ने आरोपों से इनकार करते रहे। 2019 लोकसभा चुनाव में उनको एक और झटका लगा। बीजेपी ने 42 लोकसभा सीटों में से 18 पर जीत हासिल की। ममता बनर्जी की पार्टी ने शुवेंदु अधिकारी का गढ़ माने जाने वाली लोकसभा की 13 सीटों में से 9 सीटें गंवा दी। पुरुलिया, झारग्राम, मुर्शिदाबाद, मालदा, पूर्वी मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर, बांकुड़ा और बिशनपुर, ये वो एरिया हैं जहां शुवेंदु को मास लीडर के रूप में जाना जाता है, लेकिन यहां ममता की पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक TMC में कुछ नेताओं का मानना है कि अगर शुवेंदु और अधिकारी परिवार ममता का साथ छोड़ता है तो इसका असर उन 110 सीटों पर तो पड़ेगा ही जहां इस परिवार का इन्फ्लुएंस है। ये संख्या 294 सीटों तक भी जा सकती है। ममता को इस बात का अंदाजा है कि शुवेंदु के जाने से पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है। यही कारण है कि उन्हें मनाने की कोशिशें जारी है। ममता ने साफ कर दिया है कि इस विधानसभा चुनाव में 294 सीटों पर ऑब्जर्वर शुवेंदु ही होंगे। फिलहाल TMC शुवेंदु अधिकारी को पार्टी में रोकने में कामयाब हो गई है, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ है। हो सकता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में शुवेंदु तृणमूल में अपनी स्थिति साफ कर दें। आपके लिए रिपोर्ट लिखी थी हमारे साथी डेविड ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए दी लल्लन टॉप पर सेहत, सोमवार से शुक्रवार रोज 12 बजे।